जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक सच्चा अनुभव एक भक्त का लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये अनुभव हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। कैसे इस भक्त की जान हनुमान जी ने बचाई। तो दोस्तों, ये कहानी है शिल्पी की। शिल्पी अभी 12वीं का पेपर दी थी। उसे उसका मन था कि वो डॉक्टर की पढ़ाई करे, नीट की वो तैयारी कर रही थी। उसने बाहर जाने का सोचा, लेकिन बाहर जाने के लिए उतने पैसे नहीं थे। फिर उसने सोचा घर से भी रहकर तो पढ़ाई हो ही सकती है, और लाइब्रेरी भी उसके घर से दूर थी। तो उसने सोचा मैं अपने रूम में ही पढ़ाई करूँगी। उसके माँ बाप ने कहा बेटा जो हो सकेगा हम यही करेंगे, तुम यहीं पे रुक के पढ़ाई करो, क्योंकि बाहर भेजने के लिए उनके पास उतने पैसे थे नहीं। शिल्पी भी तैयार हो गई और वो अपना 12वीं में उसका अच्छा परसेंटेज आया था, 92%। तो सब लोग बहुत खुश थे कि बिटिया को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। शिल्पी अपनी तैयारी घर से ही करने लगी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया और अच्छे से पढ़ने लगी। पढ़ने में उसका मन भी लगता। ऐसे पढ़ते पढ़ते उसकी तैयारी ठीक ठाक होने लगी। कुछ दिन बीता ही था कि उसने सोचा क्यों ना देर रात तक पढ़ाई की जाए। जब वो रात में खाना वाना खा ली 9-10 बजे, फिर उस 1 घंटे के बाद वो सोची कि चलो आज फिर आज थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। सिलेबस भी बहुत लेंदी था तो उसे कंप्लीट करना था। तो वो पढ़ने बैठ गई। फिर उसे अचानक से प्यास लग गई और वो पानी लेने के लिए किचन में चली गई। जैसे वो किचन से पानी लेकर आती है, वो देखती है उसका फ़ैन वहीं गिरा था जहाँ वो बैठकर पढ़ रहे थे, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पे वो पढ़ रही थी। अब तो वो उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक था, एकाएक ये कैसे हो गया। फिर जो है उसने अपनी माँ को बताया। माँ भी डर गई कि अभी मेरी बिटिया को कुछ हो ना जाता। सब लोग बहुत डर गए। सुबह मिस्त्री को बुलाया गया। उसने कहा कुछ नहीं, इसका नट ढीला हो गया था, इसी वजह से गिर गया। फिर शिल्पी की माँ बालाजी की पूजा किया करती थी। उन्होंने कहा था बेटा तुम इतनी पढ़ाई करती हो तो तुम्हें मेंटली प्रेशर रहता है, तो तुम मानसिक शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। शिल्पी ने पहले इग्नोर किया। फिर उसने कहा जब माँ इतना कह ही रही, लाओ पढ़ ही लेती हूँ, 5 ही मिनट तो लगेंगे। तो ये डेली यही किया करती थी कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया करती थी और उसके बाद पढ़ने बैठ जाती। फिर पंखा लग गया, सब सही हो गया। फिर वो अपने पहले की रूटीन की तरह पढ़ने लगी और सब सही चल रहा था। एक दिन एकाएक उसकी रात में अचानक आँख खुल जाती है। उसे वॉशरूम जाना रहता है और वो अक्सर यही होता था कि वो सुबह के पहले उठ ही नहीं पाती थी। और उस दिन रात में 2:30 बजे उसकी आँख खुल गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने सोचा किसी को क्या परेशान करना। वो निकल गई वॉशरूम के लिए और देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो गई, जब आई फिर वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पंखे की तरफ देख रही थी। उसको पहले की बातें याद आ रही थी कि पंखा कैसे गिर गया था। फिर उसने ध्यान दिया कि पंखा टक टक बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ कर रहा है। वो उठकर अपने फ़ोन में सोची लाओ कुछ देर फ़ोन ही चलाते। जैसे वो अपना फ़ोन लेने गई, पंखा वहीं पे गिरा जहाँ शिल्पी सोई हुई थी। वो तो एकदम डर गई कि ये क्या हुआ। लाइट जलाई तो देखा पंखा गिरा पड़ा है। अब तो वो रोने लगी और अपनी मम्मा और पापा को बुलाया। सब लोग सोचे कि दोबारा पंखा कैसे गिर गया, ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मिस्त्री बुलाया गया और सही कराया गया। फिर उसकी माँ ने अपने जानकार के पंडित को शिल्पी को दिखाया कि ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है। मान लीजिए पंखा तो ठीक है गिर रहा है, ये सब इत्तेफाक से भी हो सकता है। तो पंडित जी ने कहा बेटा शिल्पी के कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन ये हनुमान चालीसा पढ़ती है ना, तो इसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तुम हनुमान चालीसा पढ़ना मत छोड़ना और अपने घर में सुंदरकांड भी करना शुरू कर दो।
सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। फिर क्या, शिल्पी और शिल्पी की माँ सुंदरकांड का पाठ भी करने लगी और हनुमान चालीसा शिल्पी कभी 3 बार, कभी 1 बार, कभी 7 बार, जैसे समय रहता है 11 बार, 21 बार वो पढ़ने लगी। और जिसका परिणाम ये रहा कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती और 1 साल बाद जब नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें उसे सफलता मिली। सब लोग बहुत खुश थे, शिल्पी भी खुश थी। वो कहती थी कि मेरी सफलता में मैंने मेहनत तो की, लेकिन मेरे माता पिता ने भी और मेरे बालाजी ने भी बहुत साथ दिया मेरा। तब से, जब से उसके पंखे का हादसा उसके साथ हो, तब से उसे बालाजी पे बहुत भरोसा हो गया। क्योंकि एकाएक रात में नींद खुलना और पंखा गिर जाना काफ़ी डरावना है, आदमी के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का ये प्रभाव था कि शिल्पी का वो डर भी निकल गया। उसने वो कहती कि कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं होगा, ना मेरे घर वालों को। बालाजी मुझे हर कदम पर प्रोटेक्ट करते हैं, वो मेरे बड़े भैया हैं और वो हमेशा रहेंगे। वो उनकी पूजा भक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, शिल्पी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आपके जय श्री राम लिखने से मुझे भी हिम्मत मिलेगी और आगे ऐसे ही अनुभव आपके साथ साझा करूँगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कथा और एक सच्चे अनुभव के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बालाजी सरकार।